वो वायरस जिसने इंसानों को बर्बाद किया था अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। इंसान अब बोलना भूल गए हैं और जानवरों की तरह भटक रहे हैं। वहीं बंदर अब दिमाग वाले हो गए हैं और दुनिया पर राज कर रहे हैं। कुछ इंसान अब भी जमीन के नीचे छुपकर किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एप्स अब अलग अलग कबीलों में बंट चुके हैं। कुछ शांति पसंद हैं तो कुछ एकदम दरिंदे। यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो नोआ की, जो अपने दोस्तों के साथ ऊंची इमारतों पर चार रच रहा है। ये लोग ईगल क्लैन से हैं और इनका रिवाज बड़ा हटके है। हर जवान को एक ईगल का अंडा ढूंढना पड़ता है। तीनों दोस्त घोंसले तक पहुंच तो गए, पर वहां सिर्फ 3 अंडे थे। नस्ल बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 उठाए और नोआ ने अपने दोस्तों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। अब नोआ निकलता है सबसे ऊंची चोटी पर। नोआ एक लोहे की रॉड उठाता है और उसे ऐसा जोश आता है जैसे उसके अंदर बजरंगी की शक्ति आ गई हो। मानना पड़ेगा, बंदरों का लोहे की रॉड से पुराना रिश्ता है। नोआ ने एक तगड़ी छलांग मारी और रॉड को दीवार में गाड़कर ऊपर चराच गया। दोस्त भी देखकर हैरान। बड़ी मुश्किल से वो घोंसले तक पहुंचता है, लेकिन तभी आसमान से मदर ईगल गुस्से में हमला कर देती है। नोआ का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा नीचे एक कमजोर चट्टान पर गिरा। चट्टान पर फिसलन इतनी थी कि नोआ का हाथ छूट गया और वो गहरी खाई में गिरने लगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो एक लकड़ी से लटक गया। दोस्तों की तो जान ही निकल गई थी। नोआ ने अपना जीता हुआ अंडा दिखाया, पर तभी उनका घोड़ा डरने लगा। उन्होंने देखा कि घोड़े पर रखा कंबल गायब है, मतलब कोई उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने झाड़ियों में निशाना लगाया और एक चीख सुनाई दी। वो अनजान जीव भागा और तीनों दोस्तों ने उसका पीछा किया, एक पुरानी ट्रेन टनल तक, जहां उन्हें अपना कंबल मिल गया। कंबल लेकर वो तीनों कबीले लौटे और बाकी बच्चों को अपने अंडे दिखाकर हीरो बन गए। सब हैरान थे कि ये लोग इतनी ऊंचाई से अंडा लेकर आए हैं, लेकिन नोआ परेशान था। उस कंबल से इंसान की बू आ रही थी। वो अपने पिता कोटे के पास गया, जो कबीले के लीडर हैं और बिजली के टावर के सबसे ऊपर रहते हैं। बातचीत शुरू ही हुई थी कि पिता के बाज ने नोआ को काट लिया। भाई बाज भी अपने मालिक की तरह पूरी अकड़ में था। पिता ने कंबल सूंघा और समझ गए कि खतरा करीब है। उन्होंने कंफर्म किया कि यह इंसान की खुशबू है। नोआ ने टनल वाली पूरी स्टोरी बताई, पर पिता ने उसे कल के फंक्शन पर फोकस करने को कहा। नोआ उनकी बातें छुप कर सुनना चाहता था, पर एक योद्धा ने उसे रोक दिया। नोआ थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उसके पिता उसे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे जिसका वो हकदार था। नोआ अकेला बैठकर सोचने लगा। तभी उसके दोस्तों ने उसे चीयर अप किया। नोआ को बुरा लग रहा था कि कबीला उस इंसान को ढूंढने की तैयारी कर रहा है, पर उसे शामिल नहीं किया। रात के वक्त नोआ कुछ रिपेयर कर रहा था, तभी उसे मछली वाले घर से आवाजें आईं। नोआ ने ध्यान से देखा तो वहां वही इंसान लड़की थी। लड़की ने नोआ को झटका दिया और अंधेरे में गायब हो गई। नोआ ने पीछा किया, पर वो हाथ नहीं आई। तभी नोआ को एक बड़ा झटका लगा। भागते वक्त उसका अंडा टूटकर चकनाचूर हो गया था। अब बिना अंडे के वो कल के रिवाज में शामिल नहीं हो सकता था। उसका दिल टूट गया, पर नोआ हार नहीं मानने वाला था। उसने ठान लिया कि वो रात को ही नया अंडा लाएगा। वो चुपके से घोड़े पर सवार होकर शहर के खंडहरों की तरफ निकल गया। रात के सन्नाटे में अचानक एक हॉर्न बजा। नोआ ने देखा कि सामने आग की लपटें उठ रही हैं और बंदरों के रोने की आवाजें आ रही हैं। वो छुपकर वहां पहुंचा तो देखा कि हर तरफ लाशों का ढेर है। जैसे ही उसने एक नकाबपोश का मास्क हटाना चाहा, पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। वो उसके पिता का भेजा हुआ सोल्जर था। उसने मरते मरते नोआ को चेतावनी दी कि और भी बहुत हैं, और वहीं दम तोड़ दिया। नोआ की रूह कांप गई। तभी दुश्मन सेना के आने की आवाज आई और नोआ झाड़ियों में दुबक गया। उसने देखा कि एक खतरनाक आर्मी वहां तलाशी ले रही है। इनका लीडर एक बड़ा ब्लैक गोरिल्ला था। नोआ का घोड़ा डर गया और बाहर निकल आया। उस गोरिल्ला ने घोड़े को इलेक्ट्रिक रॉड से इतना जोर का झटका दिया कि नोआ दंग रह गया। घोड़ा डरकर कबीले की तरफ भागा और नोआ समझ गया कि ये दरिंदे अब उसके घर तक पहुंच जाएंगे। वो उनसे पहले पहुंचने के लिए जान लगाकर भागा। जब वो पहुंचा तो नजारा खौफनाक था। पूरा कबीला जल रहा था। नोआ चिल्लाता रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। इन दरिंदों ने ईगल क्लैन को तबाह कर दिया था। नोआ ने देखा उसके दोस्त बंधे हुए हैं। वो उन्हें बचाने भागा, पर दुश्मन ने उसे इलेक्ट्रिक रॉड से धूल चटा दी। उसके दोस्त ने हिम्मत दिखाई, पर सब बेकार। नोआ टावर की तरफ भागा जहां उसके पिता थे। गोरिल्ला ने सबके सामने उनके बुजुर्ग को मार दिया ताकि सब डर जाए। तभी उसकी नजर नोआ पर पड़ी। नोआ और उसके पिता ने मिलकर सारे ईगल्स को आजाद कर दिया। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी वो गोरिल्ला ऊपर आ पहुंचा और पिता को घुटने टेकने को कहा, पर पिता शेर थे। उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन दुश्मन जवान था और पिता बूढ़े। गोरिल्ला ने उन्हें बुरी तरह मारा। नोआ ने गुस्से में हमला किया, पर गोरिल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ा। नोआ कोशिश तो बहुत कर रहा था, पर गोरिल्ला ने लोहे के टावर का फायदा उठाया और करंट से नोआ को नीचे गिरा दिया। मानना पड़ेगा, ये दुश्मन दिमाग वाला था। जब गोरिल्ला नोआ को खत्म करने वाला था, पिता ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। दोनों में भयानक लड़ाई हुई, पर गोरिल्ला ने पिता को अधमरा कर दिया। नोआ अपने बाप को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता था। उसने एक बार फिर पूरी जान लगाकर हमला किया,
पर गोरिल्ला के लिए नोआ के मुक्के मच्छर के काटने बराबर थे। गोरिल्ला ने उसे उठाकर फेंक दिया। नोआ ने एक रस्सी पकड़ ली, वरना वो सीधा मौत के मुंह में जाता। नोआ अपने पिता को खून में लथपथ देखकर रोता रह गया। ईगल क्लैन खत्म हो चुकी थी। गोरिल्ला ने रस्सी में करंट छोड़ा और नोआ सीधा आग के ढेर में गिर गया। क्या नोआ बच पाएगा?